इसे के लिए सुला देंगे। ये बोलने के बाद सेठ और उसके आदमी चुपचाप तो इतने में ही गोलू भाग कर आता है और सेठ के आदमी को जोर। जुगनूपुर गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान रहा करता था, जिसने अपने पास गोलू नाम का एक बकरा पाल रखा था। रामू रोज दिन में 2 मरतबा गोलू को ताज़ा घास चराने के लिए ले जाता और रोज उसे नदी से ताज़ा पानी पिलाता। और हफ्ते में 2 दिन रामू अपने बकरे गोलू को नदी के पानी में नहलाता। रामू गोलू का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखता और मालिक का इतनी सेवा करने की वजह से गोलू भी एक फुर्तीला और खूबसूरत बकरा बन गया था। और वहीं दूसरी तरफ गांव के सेठ ने भी अपने पास एक बकरा पाल रखा था, जिसका नाम जग्गा था। सेठ जग्गा को रोज घास की जगह ताज़ा फल और पिस्ता बादाम खिलाता और तो और उसे पानी की जगह रोज गाय का ताज़ा दूध पिलाता। सेठ ने जग्गा का ध्यान रखने के लिए 2 आदमी भी रखे थे, जो कि पूरा दिन जग्गा की सेवा करते और जग्गा भी अपनी इस राजाओं वाली जिंदगी से बहुत खुश था। इस सब में एक दिन सेठ अपने साथ 2 आदमियों को लिए रामू के पास आता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ? अरे रामू, कितने दिन हो गए, तुम कब मेरा उधार दोगे? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें उधार देकर भूल जाऊंगा? सेठ जी माफ कर दीजिए, इस बार बारिश ना होने की वजह से सारी फसल खराब हो गई। थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपका पैसा जरूर चुकता कर दूंगा। मोहलत? हाँ, ये तेरी मोहलत की कहानी सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अब तेरे पास 1 ही महीने का वक्त है। इस महीने की आखिरी तारीख तक अगर तुमने मेरा उधार ना चुकाया तो मैं तुम्हारे खेत बेच खाऊंगा। सेठ जी रहम कीजिए, ये खेत ही मेरी रोजी रोटी है। अगर ये ना रहे तो मेरा गुजारा कैसे होगा? नहीं रामू, अब कोई मोहलत नहीं। अगर महीने की आखिरी तारीख तक तुमने मेरा पैसा ना लौटाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो आदमियों। ये सब बोलने के बाद सेठ वहां से अपने आदमियों के साथ वापस चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये खेत तो मेरा सब कुछ है। कोई तो रास्ता होगा कि जिससे मैं वक्त पर सेठ का उधार चुका कर अपने खेत बचा सकूं। इस सब के कुछ दिन के बाद रामू के पास उसका दोस्त नाटू आता है। अरे रामू, क्या हुआ? तुमने ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? सब ठीक तो है? अरे नाटू भाई, कुछ भी ठीक नहीं। मैंने सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे, जो कि मैं अब तक नहीं चुका पाया। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे ही तुम्हारे पास पैसे आए तो तुम सेठ का उधार चुका लेना। अरे नाटू, मेरी पूरी बात तो सुनो। कुछ दिन पहले सेठ यहाँ अपने आदमियों के साथ आया था और उसने मुझे कहा कि अगर इस महीने के आखिरी तारीख तक तुमने मेरा उधार ना चुकाया तो फिर मैं तुम्हारे ये खेत मेरे हो जाएंगे। ओहो, ये तो बहुत चिंता की बात है। हाँ नाटू मेरे दोस्त, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। बस कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर सेठ मेरे खेत मुझसे ले लेगा। अरे रामू, तुम अपने इस बकरे गोलू को बकरों के मुकाबले के लिए क्यों नहीं भेज देते? क्या? बकरों का मुकाबला? मगर कैसे और कहाँ? रामू, साथ वाले गांव में हर साल बकरों का मुकाबला होता है और वहाँ बहुत सारे लोग अपने बकरों को मुकाबले में खड़ा करते हैं और जिसका बकरा जीत जाता है उसे इनाम में बहुत सारा पैसा मिलता है। अगर तुम्हारा बकरा वो मुकाबला जीत गया तो तुम अपना उधार चुका सकते हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो मुकाबला शुरू कब होगा? रामू, 3 दिन के बाद वो मुकाबला शुरू होगा। मेरी मानो तो अभी तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे बकरे गोलू का नाम भी उस मुकाबले में लिखवाते हैं। अगर ऐसा ही है तो हम अभी चलते हैं। ये बोलकर रामू और नाटू बकरे को लेकर साथ वाले गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। सुनो भाई, हम चाहते हैं कि हमारा बकरा गोलू भी इस बार के बकरों के मुकाबले में हिस्सा ले। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन अपने बकरे की कोई खासियत तो बताओ, क्योंकि इस मुकाबले में सिर्फ खास और फुर्तीले बकरे ही हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा,
बस इतनी सी बात? गोलू मेरे प्यारे बकरे, जरा इस भाई को अपना जलवा तो बताओ। रामू की ये बात सुनकर बकरा पहले उछलता हुआ यहाँ वहाँ भागता है और फिर दो टांगों पर खड़ा होकर चल के बताता है। अरे वाह, तुम्हारा बकरा तो सच में कमाल है। ये समझदार भी है और फुर्तीला भी। मैंने तुम्हारे बकरे का नाम भी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बाकी बकरों के साथ लिख लिया है। 3 दिन के बाद सुबह सवेरे अपने बकरे को लिए यहाँ पहुँच जाना। ठीक है, हम आ जाएंगे। ये बोलकर रामू और नाटू बकरे को लिए वापस आ जाते हैं। अरे नाटू, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे वक्त पर इस मुकाबले के बारे में बता दिया। वो सब तो ठीक है रामू, लेकिन अब तुम्हें गोलू के साथ थोड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तुम्हारा बकरा वो मुकाबला जीत सके। नाटू, तुम फिक्र ना करो। मैंने हमेशा अपने आप से ज्यादा अपने बकरे गोलू का ध्यान रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि गोलू ही ये मुकाबला जीतेगा। अब इस सब में 3 दिन गुजर जाते हैं और रामू और नाटू गोलू को लिए मुकाबले के लिए पहुंचते हैं। इतने में ही वो सामने देखते हैं तो सेठ भी अपने आदमियों के साथ अपने बकरे जग्गा को लिए वहाँ खड़ा होता है। अरे रामू, तुम यहाँ कैसे? सेठ जी, असल में बकरों के इस मुकाबले में मेरे बकरे गोलू ने भी हिस्सा लिया है। क्या तुम्हारा बकरा गोलू भी इस मुकाबले में होगा? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बकरा ये मुकाबला जीत पाएगा। तुम ऐसे ही अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इससे तो अच्छा ये होता कि तुम मेरे पैसे चुकाने के लिए कोई बंदोबस्त करते। अरे सेठ जी, अब गोलू मुकाबला जीतेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। और रही बात पैसों की, तो रामू वो भी आपको वक्त पर चुका देगा। ठीक है रामू, ये तो वक्त ही बताएगा। तो देवियों और सज्जनों, आप सब तैयार हो जाओ। थोड़ी ही देर में बकरों का मुकाबला शुरू होगा। इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी बकरों के दरमियान एक रेस होगी और जो 2 बकरे आज की रेस जीतेंगे सिर्फ वो ही मुकाबले के अगले पड़ाव में हिस्सा ले पाएंगे। इस सब के बाद अब मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी बकरे लाइन में खड़े होते हैं और रेस शुरू होते ही सभी बकरे भाग पड़ते हैं। पहले तो सभी बकरे साथ होते हैं, लेकिन सेठ का बकरा जग्गा और रामू का बकरा गोलू अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और बाकी बकरों से आगे निकल जाते हैं और भागते भागते गोलू जग्गा से भी आगे हो जाता है और सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर देता है और फिर दूसरे नंबर पर जग्गा भी जीत जाता है। तो देवियों और सज्जनों, आज के मुकाबले के असली विजेता हैं गोलू और जग्गा। बाकी सब बकरे मुकाबले से बाहर हो गए हैं। अब 1 हफ्ते के बाद गोलू और जग्गा के दरमियान लड़ाई का मुकाबला होगा और जो बकरा लड़ाई जीतेगा उसे इनाम में बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। तो अब आप सबसे 1 हफ्ते के बाद ही मुलाकात होगी। अरे वाह रामू, मुझे नहीं था पता कि तुम्हारा बकरा गोलू इतना काबिल और तेज है कि सेठ के बकरे जग्गा को भी पीछे छोड़ देगा। देखा नाटू, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस मुकाबले को हमारा गोलू ही जीतेगा। हाँ रामू, तुमने सही कहा। बस अब अगले हफ्ते हमारा गोलू उस जग्गा को लड़ाई में हरा दे तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हाँ, तुमने सही कहा। और वहाँ सेठ को भी रामू के बकरे गोलू पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? हमारा जग्गा, जिसे रोज घास की जगह देसी घी और पिस्ता बादाम खिलाया जाता है और पानी की जगह रोज गाय का ताजा दूध पिलाया जाता है, और तो और उसकी सेवा के लिए हर वक्त 2 नौकर मौजूद होते हैं। इस सब के बावजूद भी उस गरीब रामू का बकरा गोलू रेस में हमारे जग्गा से आगे कैसे हो गया? रामू के बकरे ने हमारे बकरे से आगे होकर सब लोगों के सामने हमारी बेइज्जती की है। उस गोलू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और अगला मुकाबला भी अगर रामू का बकरा गोलू जीत गया तो वो मेरा उधार चुका लेगा, जिसकी वजह से मैं कम पैसों के बदले में रामू से उसके खेत नहीं छीन पाऊंगा। कुछ भी करके मुझे उस गोलू को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। सुनो आदमियों, आज के आज उस गोलू को रामू से चोरी करके मेरे पास ले आओ। ठीक है सेठ, जैसा आप कहें।
सेठ की ये बात सुनकर दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं और रामू के घर के पास पहुंच जाते हैं। अरे वो देखो, वो रहा रामू का बकरा। मुझे लगता है इस वक्त रामू भी घर पर नहीं है। यही सही मौका है। चुपचाप उसके बकरे को उठाकर यहाँ से निकलते हैं। तो फिर देर किस बात की, जाओ और बकरे को उठा लाओ। ये बोलकर जैसे ही सेठ का आदमी गोलू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो इतने में ही गोलू भाग कर आता है और सेठ के आदमी को जोरदार टक्कर मारकर वहीं गिरा देता है। अरे ये क्या, ये तो बहुत ही खतरनाक बकरा है। सही कहा, यह बकरा बहुत ताकतवर है, इसे पकड़ना हमारे बस की बात नहीं, भागो यहाँ से। ये बोलकर सेठ के दोनों आदमी वहां से भाग जाते हैं और वापस आकर सेठ को सारी बात बताते हैं, जिससे कि सेठ और भी गुस्सा हो जाता है। अरे निकम्मू, तुम दोनों को इतना सा काम दिया था, वो भी तुम दोनों से नहीं हो पाया। अगर सच में वो रामू का बकरा तुम दोनों को ऐसे भगा सकता है तो इसका मतलब वो अगले मुकाबले में हमारे जग्गा को भी बहुत आसानी से हरा देगा। अब तो हमें कुछ भी करके रामू के बकरे गोलू का काम तमाम करना होगा, वरना हम वो मुकाबला नहीं जीत पाएंगे। वो सब तो ठीक है सेठ जी, मगर हम उस बकरे का काम कैसे तमाम करेंगे? उसकी तुम फिक्र ना करो, बस जैसा मैं बोलूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। अब रात का वक्त होता है, सभी गांव वाले सो रहे होते हैं कि इतने में सेठ और उसके आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए रामू के घर के पास आते हैं। ये देखो तो जरा, ये बकरा हमारी नींदें हराम करके खुद चैन की नींद सो रहा है। यही सही मौका है, आसपास कोई भी नहीं, अपनी अपनी कुल्हाड़ी से मारकर हम इस बकरे को हमेशा के लिए सुला देंगे। ये बोलने के बाद सेठ और उसके आदमी अपनी कुल्हाड़ियों से गोलू पर हमला कर देते हैं और गोलू कुछ ही पल में दम तोड़ देता है और गोलू को मार देने के बाद सेठ और उसके आदमी चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अब अगले ही दिन सुबह होते ही जैसे ही रामू अपने बकरे के पास आता है तो उसे ऐसे मरा हुआ देखकर वो रो पड़ता है। अरे ये मेरे गोलू को क्या हो गया, आखिर किस जालिम ने तुम्हारा ये हाल किया। इतने में ही नाटू भी वहां आ पहुंचता है। अरे ये क्या हुआ रामू, गोलू की ये हालत किसने की? अरे नाटू, मैं कल रात को इसे ताजा घास डालने के बाद घर जाकर सो गया और जब मैं सुबह वापस आया तो गोलू यहाँ इसी हाल में पड़ा था। ये जरूर उस जालिम सेठ का ही किया धरा होगा, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता था कि तुम उसका उधार चुका पाओ और ना ही वो ये चाहता था कि तुम्हारा बकरा गोलू ये मुकाबला जीत सके। सही कहा नाटू, ये जरूर उस सेठ की ही हरकत है, पर हमारे पास ऐसा कोई सबूत भी तो नहीं कि जिससे हम उस सेठ पर ऐसा इल्जाम लगा सकें। अब तो ना ही मेरे पास गोलू रहा और ना ही मेरे पास मेरे खेत रहेंगे। इस सब के बाद रामू और नाटू दोनों मिलकर गोलू को जमीन में दफन कर देते हैं। अब इस सब में कुछ ही दिन गुजरते हैं और मुकाबले का दिन आ जाता है और सेठ अपने आदमियों के साथ जग्गा को लिए मुकाबले वाली जगह पर आ पहुंचता है। अरे वाह सेठ जी, आप अपने जग्गा को लिए मुकाबले के लिए आ गए। हाँ हाँ, हम आ गए। अब जल्दी से मुकाबला शुरू करो, मैं मुकाबले की रकम जीतने के लिए बेताब हूँ। हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं। बस जैसे ही रामू अपने बकरे गोलू को लेकर यहाँ पहुँचेगा तो हम उसी वक्त मुकाबला शुरू कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि आज रामू अपने बकरे को लिए यहाँ आ पाएगा। क्या? मगर सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप चुप रहें, वरना लोगों को हम पर शक हो जाएगा। अरे ये सब तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद रामू या उसके बकरे की तबीयत खराब हो, इसीलिए वो यहाँ ना आ पाए। सेठ के ये बोलते ही रामू और नाटू गोलू को लिए वहाँ आ पहुँचते हैं। अरे वो देखो, रामू गोलू को लेकर आ गया। अरे ये क्या, आखिर ये गोलू जिंदा कैसे हो गया? हमने तो इसे खुद अपने हाथों से मारा था। अरे हाँ सेठ जी, ये कैसे हो सकता है? सेठ जी, मुझे तो लगता है कि ये गोलू बकरे का भूत है।
जो आज मुकाबले के लिए आया है। अब सेठ और उसके आदमी गोलू को देखकर परेशान हो जाते हैं। इतने में ही मुकाबला शुरू करने का ऐलान हो जाता है। तो देवियों और सज्जनों, आज एक बार फिर हम यहाँ बकरों का मुकाबला देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज सेठ के बकरे जग्गा और रामू के बकरे गोलू के दरमियान ताकत का मुकाबला होगा, जिसमें जग्गा और गोलू दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे और जो बकरा पहले गिरेगा वो मुकाबला हार जाएगा और जीतने वाले बकरे के मालिक को इनाम की रकम दे दी जाएगी। तो मुकाबला शुरू होता है अब। दोनों बकरों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है और मुकाबला शुरू होते ही गोलू और जग्गा एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे को जोरदार टकरे मारने पर लग जाते हैं। बहुत देर तक एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते आखिर जग्गा गोलू के सामने कमजोर पड़ जाता है और जमीन पर गिरकर मुकाबला हार जाता है। तो देवियों और सज्जनों, आज के मुकाबले का असली विजेता है गोलू। ये बात सुनते ही सेठ भौंकला जाता है और बोलता है, रुक जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर बेईमानी हुई है। अरे सेठ जी, कैसी बेईमानी? अभी सबके सामने गोलू ने आपके बकरे जग्गा को हराया है, इसमें तो कोई भी बेईमानी की बात नहीं। नहीं, ये बकरा गोलू हो ही नहीं सकता। गोलू को तो मैंने अपने आदमियों के साथ मिलकर जान से मार दिया था। अरे सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसा मत बोलो, वरना सभी गांव वाले मिलकर हमें खूब मारेंगे। अच्छा, अगर तुम लोगों ने गोलू को मार ही दिया था तो फिर क्या ये गोलू का भूत है? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये गोलू के जैसा दिखने वाला कोई दूसरा बकरा है। इतने में ही रामू बोलता है, सेठ तुमने सही कहा, लेकिन असली गोलू तो ये ही है। उस रात तुमने अपने आदमियों के साथ मिलकर जिस बकरे को मारा था वो गोलू के जैसे दिखने वाला दूसरा बकरा था और हमने ही उसे गोलू की जगह पर वहां बांधा था। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस दिन तुमने अपने आदमियों को गोलू को चोरी करने के लिए भेजा था तो मैंने तुम्हारे आदमियों को देख लिया था। उस वक्त तो गोलू बच गया था, लेकिन हमें पता था कि तुम चुप नहीं बैठोगे, तुम जरूर कोई न कोई गड़बड़ करोगे। तो हमने गोलू के जैसे दिखने वाले दूसरे बकरे को गोलू की जगह बांध दिया और हमने गोलू को नाटू के घर में छिपा दिया। लेकिन हमें नहीं था पता कि तुम इतने भी जालिम निकलोगे कि उस बकरे को तुम इतनी बेरहमी से मार दोगे। अरे सेठ जी, ये तुमने क्या कर दिया? सभी गांव वालों के सामने अपनी ही पोल खोल दी, अब तो हमारी खैर नहीं। इस सब के बाद सभी गांव वाले सेठ और उसके आदमियों को खूब मारते हैं और रामू और गोलू को इनाम की रकम भी मिल जाती है, जिसके बाद रामू सेठ का उधार चुकाकर अपने खेत बचा लेता है और इस सब के बाद रामू और गोलू हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।